एक्सरसाइज नंबर 6.2 में जो क्वेश्चंस हमारे सिलेबस में शामिल हैं उनको देखते हैं। स्क्रीन शेयर हो गई आपके साथ? क्वेश्चन नंबर 3। यस सर। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सिलेबस में शामिल है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है? फाइंड अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ डाटा। आपको कुछ नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं, उनका आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, तो ये हमारे पास जो सेंट्रल टेंडेंसीज होती हैं, ये उसी में एक फर्स्ट पार्ट जो है इसमें वो अरिथमेटिक मीन होता है, जिसमें हम डाटा की सेंट्रल वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं हमारे पास जो डाटा हमें दिया गया है, सेकंड पार्ट कर लेते हैं। एक फर्स्ट नंबर है हमारे पास इसमें 200, और 200 के बाद है हमारे पास 225, और 225 के बाद 350 है, 350, और 350 के बाद हमारे पास है 375, 375 के बाद है हमारे पास 320, और 320 के बाद हमारे पास एक और नंबर है जो कि 290 है। तो ये डाटा हमें दिया गया। तो पहले हम देख लेते हैं कि अरिथमेटिक मीन का फार्मूला जो है वो क्या होगा, डायरेक्ट मेथड वाला। और ये जो डाटा है ये अनग्रुप डाटा है, ग्रुप डाटा नहीं है। ग्रुप डाटा वो होता है जिसमें आपको या तो टेबल बनाना होता है, वो जहाँ पे हम, आपको याद होगा फ्रीक्वेंसी और टेली बार बनाते थे, उसको हम ग्रुप डाटा कहते हैं। और ये जो डाटा है इसको हम अनग्रुप्ड डाटा कहते हैं। तो अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए ग्रुप डाटा का अलग फार्मूला होता है और अनग्रुप डाटा का अलग फार्मूला होता है। तो ये डाटा अनग्रुप्ड है। अरिथमेटिक मीन को हम इस तरीके से शो करते हैं, सम ऑफ एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन, ये इसका फार्मूला होगा। अब x क्या है और n क्या है इसको देख लेते हैं हम। x बेसिकली आपने ये जो नंबर्स हैं इन सब का सम लेना है। ठीक है, ये जो आपको डाटा दिया गया है इन सब का जो सम, जी, इसको हम कहेंगे 200 प्लस, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्लस का साइन, और यहाँ पे आएगा हमारे पास 225, यानी कि जो भी आपको डाटा दिया जाएगा उन सब का आप सम लेंगी तो उसका मतलब होगा सम ऑफ एक्स, यानी कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये एक्स की होती हैं, एक्स को रिप्रेजेंट करती हैं जो डाटा हमें दिया जाता है। यहाँ पे आएगा हमारे पास 375, और 375 के बाद आएगा हमारे पास 320, और 320 के बाद आएगा हमारे पास 290। ठीक है, हमने इन सब वैल्यूज़ का सम लिख दिया, सम ऑफ एक्स। अब हमें इनको काउंट करना है कि ये कितने हैं, 1 2 3। जी जी, सलाह कह रही है मुझे कनेक्ट करे। मैंने ग्रुप में लिंक शेयर किया है, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं आप हमारे पास, आप अच्छा मैंने लिंक फॉरवर्ड कर दिया उसको, वो ज्वाइन हो गई। अच्छा लिंक भेज, ठीक है, सही है। अभी इसमें चूंकि ये डाटा हमारे पास ग्रुप्ड डाटा है तो इसमें हम देखेंगे, हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना था। अरिथमेटिक अनग्रुप डाटा है ये। अरिथमेटिक मीन अनग्रुप डाटा का ये फार्मूला होगा सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, और इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैंने जितनी भी वैल्यूज़ थी उसका सम मैंने ऊपर लिख दिया,
नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें आपने इसको काउंट करके लिखना है कि नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है। तो नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है, 1 2 3 4 5 6। कितनी वैल्यूज़ हैं इसमें, 6। तो आप जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उसको काउंट करके आप इसके नीचे लिख देंगे। अब आपने करना ये है कि इन सब को आपने ऐड कर लेना है, ठीक है। तो जब आप इन सब को ऐड करेंगी कैलकुलेटर पे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा हमारे पास 2030 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। अब ऐड भी हो गया, अब आपने ये करना है कि इन दोनों को डिवाइड कर देना है। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा 290। तो ये जो हमने फाइंड किया है ये अरिथमेटिक मीन है किसका, ये जो अनग्रुप डाटा हमें दिया गया है इसका। तो अगर यह इस क्वेश्चन में कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो पूछ लें, अदरवाइज हम आगे चलेंगे। ना सर, समझ में आ गया। ये समझ में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 था। अभी हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में सर? 2 पार्ट। जी जी सर 2 पार्ट है सर, आपने पहला पार्ट नहीं किया। नहीं, वो आप करेंगे ना, मेथड सेम है, ठीक है। वो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने छोड़ दिया है, बिल्कुल यही मेथड है। उसमें जो वैल्यूज़ आपको दी गई हैं उनका सम लेना है, डिवाइडेड बाय उनको काउंट करके जितनी वो नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं वो नीचे लिख के डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो वो आप खुद से करेंगे, अगर कोई मसला होगा तो मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, ठीक है। यस सर सर जी सर सम लेना है और फिर डिवाइड करना है, बस यही आंसर है। और दूसरे पार्ट में भी यही करना है। दूसरे पार्ट में भी बिल्कुल यही करना है, यही मेथड है, बिल्कुल सेम मेथड है उसका भी, ठीक है। यस जी ठीक है, अभी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके सिलेबस में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। तो हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है। इसमें आपको एक टेबल दिया गया, अगर आप बुक में देखें तो पहले हम यहाँ पे टेबल की वैल्यूज़ ले लेते हैं जो कि कुछ इस तरीके से हैं, 4 6 7 9। ये हमारे पास क्लासेस हैं और फिर है यहाँ पे 10 12 10 12 और फिर है हमारे पास 13 15 13 और 15। ये टेबल आपको दिया गया है। तो ये ग्रुप डाटा है, ये अरेंज्ड डाटा है, इसको हम ग्रुप डाटा कहेंगे। द फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू द एज ऑफ चिल्ड्रन इन अ स्कूल। कंपेयर द मीन एज बाय डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड टेकिंग एनी प्रोविजनल मीन, ठीक है। तो इसमें हमने 2 मेथड्स से इसको सॉल्व करना है। तो आज हम इसका देखते हैं डायरेक्ट मेथड जो है वो क्या होगा, डायरेक्ट मेथड से हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। मैंने जैसे आपको बताया था यहाँ पे भी हमने अरिथमेटिक मीन ही फाइंड किया है, लेकिन ये अनग्रुप डाटा था। जो ग्रुप डाटा होता है और अनग्रुप डाटा होता है उसमें अरिथमेटिक मीन का जो फार्मूला होता है आपके पास वो चेंज होता है, यानी कि दोनों का अलग फार्मूला होगा। तो इसको हम देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट मेथड से, और देखेंगे कि डायरेक्ट मेथड का आंसर जो है वो हमारे पास क्या आता है, ठीक है। तो इसमें ये तो हो गई हमारे पास क्लास लिमिट्स जो हमें फर्स्ट कॉलम में दी गई हैं, ये हमारे पास क्लास लिमिट्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमें दिया गया है, जो बुक में दिया गया है वो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, कि फ्रीक्वेंसी क्या क्या होगी इनकी। ये फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम भी आपको बुक में दिया गया है जो कि कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे हमारे पास 10 है, ठीक है। 10 के साथ हमारे पास है 20, ठीक है, और 20 के साथ हमारे पास है 13 और 13 के बाद हमारे पास है 7, ठीक है। 10 20 13 और 7 ये फ्रीक्वेंसी है जो हम पहली बार बना के फ्रीक्वेंसी फाइंड करते थे, ये वो है। तो अभी इससे आगे हमने क्या करना है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये क्लास लिमिट है, ये फ्रीक्वेंसी है,
पहले हम फार्मूला देख लेते हैं, क्योंकि इसमें हमने कुछ और कॉलम्स ऐड करने हैं, तो आपको पता चल जाए कि वो कॉलम्स हम इसमें ऐड क्यों कर रहे हैं। तो अरिथमेटिक मीन ग्रुप डाटा का जो फार्मूला होगा वो होगा सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। ठीक है, तो ये फार्मूला होगा इसका। वहाँ पे जो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला था वो था सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती। जबकि ये ग्रुप डाटा का जो फार्मूला है वो होगा सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ, यानी कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसमें आपको पहले एक कॉलम ऐड करना होगा। ठीक है, वो कॉलम होगा हमारे पास एक्स का, ये हमें खुद से बनाना होगा, ये आपको क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा। तो ये x क्यों फाइंड कर रहे हैं, अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा इस फार्मूला में x है। ठीक है, और फिर ये fx है। मतलब fx हम तब फाइंड कर सकेंगे यानी कि जब हमारे पास x वाला कॉलम मौजूद होगा। तो पहले हम x फाइंड कर लेते हैं कि x क्या होगा। x जो है वो होगा मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट्स हमने फाइंड किए थे प्रीवियस क्वेश्चंस में, अगर आपको याद हो। मिड पॉइंट फाइंड करने का मेथड एक दफ़ा फिर मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। वो कुछ इस तरीके से होगा 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2। अब 4 मैंने कहाँ से लिया, यहाँ से, और 6 मैंने यहाँ से लिया। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2। तो 10 डिवाइडेड बाय 2 जो है वो होगा हमारे पास 5, यानी कि यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5। इसी तरीके से आपने 7 और 9 को ऐड करना है और उसको 2 से डिवाइड करना है। तो 7 और 9 को जब हम डिवाइड करेंगे, ऐड करेंगे, तो वो हो जाएगा हमारे पास 16। तो 16 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो होगा हमारे पास 8। अच्छा, अब आपको बार बार इस तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना देख लें कि इन दोनों में गैप कितना आ रहा है। 5 और 8 में कितने का डिफरेंस है, कितने नंबर्स का, 3 नंबर्स का डिफरेंस है ना। ठीक है, तो 8 में 3 ऐड कर दें 11 होगा, और 11 में 3 ऐड कर दें तो क्या होगा 14। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि 7 और 4 इस क्लास में कितना डिफरेंस है, 7 - 4 3 का डिफरेंस है। इसी तरह 10 - 7 इसमें भी 3 का डिफरेंस है। तो जो आपके पास फर्स्ट मिड पॉइंट आ गया उसको आप क्लास के साइज के साथ ऐड कर दें। 5 + 3 8 + 3 11 + 3 14। तो इस तरीके से भी हम फाइंड कर सकते हैं मिड पॉइंट्स, लेकिन फर्स्ट जो मिड पॉइंट है वो आपको ऐसे ही फाइंड करना होगा। उसके बाद आप आगे दूसरे मेथड से कर सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया आपको एक्स वाला कॉलम जो है। सर जी जी सर, हम ये 2 से क्यों डिवाइड करेंगे ये ऊपर वाला मिड पॉइंट? मिड पॉइंट देखें, आपके पास जो नंबर्स होते हैं, अगर वो 2 नंबर्स हैं उनका आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है तो उसको आप 2 से डिवाइड करेंगे। अगर वो 3 नंबर्स हैं उसका मिड पॉइंट फाइंड करना है तो 3 से डिवाइड करेंगे। अगर वो 4 नंबर्स हैं उसको आप 4 से डिवाइड करेंगे मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो थे वो सिर्फ 4 है और 6 है। हमने 2 नंबर्स लिए हैं, एक 4 लिया और एक 6 लिया। तो जब हमने इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है तो इसको हम इस वजह से 2 से डिवाइड करेंगे। मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक एग्जांपल दी थी। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 7 8 और 10, या इसको आप कर लें 9, तो फिर ज़्यादा बेहतर आपको समझ आ जाएगी। आपने इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है तो इन तीनों को आप क्या करें, ऐड कर दें। वैसे तो आपको नज़र आ रहा है कि ये 8 है इसका मिड पॉइंट। तो जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 7 + 8 15। ठीक है, और 15 + 9 कितना होगा, 15 + 9 24। ठीक है, तो इसको जब 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 हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 8। तो ये मिड पॉइंट आ गया, ये यही था ना मिड पॉइंट 8, दरमियान में यही नंबर आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे भी यही फार्मूला है, लेकिन
2 से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास 2 नंबर्स हैं। अभी हमने x वाला कॉलम फाइंड कर लिया, हमें इसमें अब फाइंड करना है fx। x फाइंड कर लिया हमने, fx फाइंड करना है। तो fx वाला कॉलम भी आपको खुद से बनाना होगा, ठीक है, यानी कि आपको सिर्फ फर्स्ट 2 कॉलम्स दिए गए थे। तो fx किस तरीके से हम फाइंड करेंगे, उसके लिए आपने f को x के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इन दोनों कॉलम्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास fx आ जाएगा। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, अब देखते हैं। 5 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या होगा, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आएगा 50, ठीक है। 20 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 160, ठीक है। इसी तरह 13 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 143, और इसी तरह 7 को अगर हम 14 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा हमारे पास, 7 को 14 से मल्टीप्लाई करने से 98, तो ये आ गया हमारे पास 98। अब हमने क्या किया, हमने fx भी फाइंड कर लिया, यानी कि f को x से मल्टीप्लाई करना है, हर क्लास का नंबर अलग अलग मल्टीप्लाई करना है। अब हमने सम ऑफ fx फाइंड करना है कि हमारे पास सम ऑफ fx क्या होगा, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास फार्मूले में ऊपर न्यूमरेटर में जो चीज़ है ये फाइंड करनी है। तो इसके लिए आपको इन सब को ऐड करना होगा, यानी कि 50 प्लस 160 प्लस 143 प्लस 98, तो ये क्या हो जाएगा 451, ये क्या हो जाएगा 451। तो हमने सम ऑफ fx जो है वो फाइंड कर लिया, वो आ रहा है हमारे पास 451। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास यहाँ पे है डिनोमिनेटर में सम ऑफ f, यानी कि सम ऑफ fx फाइंड करना है। सम ऑफ fx कैसे फाइंड करना है, यस सर। देखें हमने x और ये जो x वाला कॉलम था इसकी समझ आ गई थी आपको, ठीक है। हमने f को x के साथ मल्टीप्लाई किया, 10 5 are 50, 28 are 160, 13 11 are 143, 7 14 are 98। तो अभी हमने इन सब का सम लेना है। कैसे लेना है, 50 प्लस 160 प्लस 143 प्लस 198 नहीं है 98 है। तो जब हम इन सब का सम लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा सम ऑफ fx, ठीक है। इनको ऐड करना है, सिंपल, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो समझ नहीं आ रहा, किसको समझ में नहीं आ रहा सर मुझे क्या चीज, कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया आपको, आप मुझे पॉइंट x वाला कॉलम समझ नहीं आ रहा है। x वाला, यस सर। x जो है वो बेसिकली मिड पॉइंट है, इसको हम कहेंगे कि ये मिड पॉइंट है। हमने 4 और 6 को ऐड करना है, ठीक है, और 2 से डिवाइड करना है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया मिड पॉइंट फाइंड कर किस तरीके से हम करते हैं। तो 7 और 9 को आप ऐड करें और 2 से डिवाइड करें तो 8 आएगा। इसी तरह 10 और 12 को आप ऐड करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 22, ठीक है। 22 को अगर आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 11 आएगा, ठीक है। इसी तरह 15 और 13 को अगर आप ऐड करें तो ये होगा हमारे पास 28। 28 को अगर हम 2 पे डिवाइड कर दें तो ये 14 होगा। तो ये सिंपल है, इसमें कोई इतना मुश्किल बात नहीं है। इन दोनों नंबर्स को आपने ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है। जी सर, इनके बीच में तो माइनस का निशान है। ये माइनस का निशान नहीं है, ये क्लास है। क्लास का मतलब ये होता है कि ये 4 से 6 तक नंबर्स हैं, ये माइनस नहीं है, ये डैश है, ठीक है। आपने इसको नहीं देखना, आपने लोअर क्लास लिमिट लेनी है, अपर क्लास लिमिट लेनी है, उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है, बस सिंपल है। मिड पॉइंट फाइंड करना है, ये डैश होती है, इसका मतलब होता है 4 से 6 तक नंबर्स इसमें शामिल है, ठीक है। अभी यहाँ तक डिवाइड करना है जी, सिर्फ 2 से ही डिवाइड करना है या किसी और से? 2 से ही डिवाइड करना है,
क्योंकि हमारे पास नंबर्स 2 है ना जिसका हम मिड पॉइंट फाइंड कर रहे हैं, तो टू से इस वजह से डिवाइड करेंगे। अच्छा, अभी यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। यस अब सर। हमने यहाँ पे फाइंड करना है सम ऑफ एफ। वो क्यों फाइंड करना है, उसकी रीजन ये है, अगर आप ये फार्मूला देखेंगे तो यहाँ पे सम ऑफ एफ है। सर जी जी। सर ये 451 कहाँ से आया? कौन सा 451 ये कहाँ से आया? यस सर। मैंने आपको बताया कि आपने ये करना है, 50 को हमने ऐड किया 160 में, फिर 160 को हमने ऐड किया 143 में, फिर 143 को हमने ऐड किया 98 में। ठीक है, यानी कि आप इन सब को ऐड कर लें, 50 प्लस 160 प्लस 143 प्लस 98, तो ये 451 आता है। इन सब को आपने आपस में ऐड करना है, ये जिसके साथ मैंने साइन ये लगाया, प्लस का साइन लगाया हुआ है। ठीक है, तो यस सर। इसका सम जो है, इसका जो सम है वो 451 होगा। अब चूंकि हमने ये सम ऑफ एफ एक्स फाइंड कर लिया, अब हम सम ऑफ एफ फाइंड करेंगे। वो किस तरीके से होगा उसको देखें। आपने उसमें ये करना है कि यहाँ पे आपने प्लस लगाना है, फिर यहाँ पे मतलब लगाना नहीं है, आपने इनको प्लस करना है, ये मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ। ठीक है, आपने कैसे करना है, 10 प्लस 20, तो 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 30। फिर 30 को आप 13 में प्लस करेंगे, 13 में प्लस करेंगे तो ये 43 हो जाएगा। 43 को फिर आप 7 में प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 50। ठीक है, यानी कि इस पूरे कॉलम का आपने सम लेना है, फ्रीक्वेंसी का सम लेना है। ठीक है, तो ये होगा सम ऑफ एफ 50। अब हम यहाँ पे जगह नहीं है, एक और जगह पे कर लेते हैं। ये अरिथमेटिक मीन का जो फार्मूला था वो हमारे पास कुछ इस तरीके से था, सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। ठीक है, तो इसमें वैल्यू हम यहाँ से ले लेते हैं। एक वैल्यू जो है वो हमारे पास है 451। ठीक है, 451, तो इसकी जगह हम पुट कर देंगे 451, और सम की फ्रीक्वेंसी का जो सम है उसकी वैल्यू हमारे पास है 50, ये वाली वैल्यू। तो ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे 50, ये हो जाएगा 50, और ये जो है जब आप इसको 451 को 50 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, कैलकुलेटर पे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 9.02, 9.02। तो ये जो हमने फाइंड किया है ये अरिथमेटिक मीन है, डायरेक्ट मेथड से ग्रुप डाटा का ये अरिथमेटिक मीन है। तो अब ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा का फ़र्क तो आपको पता चल गया। जो डाटा आपको गिवन होगा टेबल में वो ग्रुप्ड होगा, अदरवाइज जो सिर्फ नंबर्स होंगे और उसकी आपको क्लासेस नहीं बनानी होंगी तो वो अनग्रुप डाटा होगा। तो अनग्रुप डाटा के लिए जो हमने फार्मूला देखा था अरिथमेटिक मीन का, वो कुछ इस तरीके से था, सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया। और जो ग्रुप डाटा है उसी का अरिथमेटिक मीन अगर हमने फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला होगा सम ऑफ एफ एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये दो फार्मूले हैं जो आज हमने देखे हैं, और अरिथमेटिक मीन को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपने क्या करना है आज का काम, क्योंकि अगर आज ही हम इनडायरेक्ट मेथड भी कर लेंगे तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आज आपने ये करना है जो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में एक पार्ट छोड़ दिया है अनग्रुप डाटा का, उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। और दूसरा ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसको आपने इसी मेथड से यानी कि डायरेक्ट मेथड से खुद से सॉल्व करके देखना है कि आपका ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगर ये आपको क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद हम जो इसका शॉर्ट मेथड है या इनडायरेक्ट मेथड है उससे कल हम इसी क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर जी जी, वो पिछले पेज में आपने 451 डिवाइड, हाँ ये सर ये कहाँ से आया?
451 कहाँ से आया? ये आपको एफ एक्स वाला कॉलम जो है ये नज़र आ रहा है, इसमें आपने इन सब को ऐड करना है, यानी कि 50 को आप 160 में ऐड करेंगे, फिर 160 को 143 में ऐड करेंगे, फिर 143 को आप 98 में ऐड करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो 451 होगा। आपने इस कॉलम को ऐड करना है, इस पूरे कॉलम को जिसको मैंने ग्रीन मार्क किया, इस पूरे कॉलम को आप ऐड करेंगे सब नंबर्स को, तो ये आ जाएगा 451। ठीक है, क्लियर हो गया अभी ये? यस सर। ठीक है, और तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर। ठीक है, बस हाँ, आप सर। इन क्वेश्चंस की घर पे प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट और क्वेश्चन नंबर 6 को दोबारा से करें, अरिथमेटिक मीन फाइंड करें और देखें कि आपको ये मिड पॉइंट यानी कि एक्स फाइंड करना आ गया और ये पूरा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो तब हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में आगे चलेंगे ताकि आपको ये क्लियर हो और वो दूसरा जो फार्मूला है उसमें आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि अरिथमेटिक मीन का एक और फार्मूला भी है जिसे हम इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं या शॉर्टकट मेथड कहते हैं, वो हम कल करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है।